राजयोग के माध्यम से होगा स्वस्थ भारत, होगा स्वस्थ भारत। तन मन होगा निरोगी और हर जन होगा सदा खुशहाल। भव्य भारत का भव्य निर्माण, स्वस्थ भारत का दिव्य निर्माण, दिव्य निर्माण, नव निर्माण। ओम शांति। आज हम किडनी स्टोन के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ घरेलू उपचार, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट, कुछ प्राणायाम और योगासन। तो किडनी स्टोन सबसे पहले समझते हैं बनता कैसे है। एक तो जब यूरिन में पानी की मात्रा कम हो जाए और वेस्ट प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो जाए, यूरिन गाढ़ा हो जाए, तब क्या होता है। जैसे कि हम सिंपल भाषा में समझे तो एक पाइप है बड़ा सा, उसमें से गंदा पानी जा रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद उस गंदे पानी में कचरे की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है, पानी कम हो जाता है। तो उस पाइप के अंदर धीरे धीरे वो कचरा जमा होने लगता है। फिर वो कचरा मिल करके क्रिस्टल बनाता है। बस यही चीज़ होती है। ये सारा कचरा जो होता है वो यूरिन में बढ़ जाता है, यूरिन गाढ़ा हो जाता है, पानी कम हो जाता है, तो ये कचरा मिल करके क्रिस्टल बनाते हैं। एक ये रीज़न हो सकता है। दूसरा एक रीज़न ये भी हो सकता है कि यूरिक एसिड और कैल्शियम की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। तो क्या होता है, कैल्शियम जो है वो ऑक्सलेट के साथ कंबाइन होकर के क्रिस्टल्स बनाने लगता है और फिर हो जाती है पथरी। अब ये जो स्टोन्स है वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं। किडनी में हो सकते हैं, यूरेटर में हो सकते हैं, ब्लैडर में हो सकते हैं, यूरेथ्रा में हो सकते हैं। हमारे यूरिन में कैल्शियम, फॉस्फेट, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सलेट होता है। तो जब ये पार्टिकल्स का लेवल यूरिन में बढ़ जाता है तो यूरिन बिकम्स टू एसिडिक और बेसिक, और फिर वो पार्टिकल्स मिलकर के स्टोन बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रिस्टल जो हमारी किडनी में स्टोन बनता है। उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन बनता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का पाया जाता है। बहुत कम स्टोन होते हैं जो कैल्शियम फॉस्फेट या यूरिक एसिड से बनता है। ये थोड़े डिफरेंट टाइप के स्टोन्स होते हैं जिसके अंदर मिनरल्स, मैग्नीशियम, एमोनियम, स्ट्रोवाइट एंड फॉस्फेट, ये सब से बनता है। जब स्टोन किडनी से ट्रैवल करता है और यूरिनरी ट्रैक से ट्रैवल करता है तो क्या होता है, स्टोन जो है उसकी शार्प एज वो हमारे यूरिनरी ट्रैक को स्क्रैच करता है। तो कई बार आप जब यूरिन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा खून भी निकलता है, ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा बर्निंग सेंसेशंस आते हैं, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती हैं, कई बार नोज़िया जैसा फील होता है, या फिर यूरिन पास करते समय बहुत ज़्यादा जलन जैसा लगता है। तो अगर हम बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ की, तो किस प्रकार से हम इससे राहत पा सकते हैं या किडनी स्टोन को बिना दवाई लिए हम दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सा खुराक हमें नहीं खाना है, कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी है। तो जिन चीज़ों में ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है वैसा खुराक नहीं खाना है। वैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या ऐसा कुछ भी नहीं खाना है जिसके अंदर ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा हो। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी है। तो फ्राई फूड, पनीर, चीज़, सोडा, कोको कोला, एनी कोल्ड ड्रिंक्स, प्रिजर्वेटिव आइटम, सोयाबीन्स, स्वीट पोटैटोज़, फिर चॉकलेट्स या फिर डार्क चॉकलेट्स, ब्लैक टी, बैंगन, ब्रोकली, उड़द दाल, व्हीट ब्रान, बेरीज, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स। इसके अलावा नमक और शुगर भी जो लोग ज़्यादा खाते हैं प्लीज़ आप कम कर दीजिए, क्योंकि जो ज़्यादा नमक खाते हैं उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि क्या है, सोडियम जो है ज़्यादा लिया जाता है, हम नमक ज़्यादा खाते हैं तो हमारे बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा रिलीज़ होता है और कैल्सिफिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ऑलरेडी स्टोन है तो वो स्टोन की साइज़ फिर बढ़ने लगती है। इसलिए जिसको भी किडनी स्टोन बार बार बनते हैं उसको नमक और शुगर बहुत कम खाना चाहिए। फिर नो अल्कोहल, कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए। नॉनवेज जो खाते हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए नॉनवेज।
फिर जिसको भी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा नट्स नहीं खाए, काजू बादाम अखरोट खाने से भी किडनी स्टोन बढ़ सकता है। इसके अलावा जो लोग हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब पसीना बहुत ज़्यादा आता है वर्क करते समय, ऐसा कोई काम है, और साथ में पानी कम पीते हैं, तो क्या होगा, शरीर का पानी पसीने से निकलता है, यूरिन से कम पास होता है। तो वही चीज़, पाइप से कचरा बहुत ज़्यादा जा रहा है, पानी की मात्रा कम हो गई है, तो फिर वो कचरा मिल करके क्रिस्टलाइजेशन होगा और फिर स्टोन बन सकता है। तो या तो आप बहुत ज़्यादा पानी पिए, पानी ज़्यादा पिएंगे तो भले पसीने से भी बाहर निकलेगा आपका टॉक्सिन, पर साथ साथ यूरिन भी ठीक से पास होगा। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो कैल्शियम और विटामिन डी की सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, ये सोच के कि बॉडी में कैल्शियम बढ़ेगा, कम है, या विटामिन डी की सप्लीमेंट शुरू कर देते हैं। नियमित रूप से इन दोनों का जब सेवन होता है बॉडी में, तो इससे क्या होता है, कैल्सिफिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, किडनी के स्टोन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए प्लीज़ आप सप्लीमेंट्स लें, लेकिन इतना बिना किसी के गाइडेंस के और सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देंगे तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है। और जितना हो सके उतना नेचुरल फॉर्म में आप सारे चीज़ों को ले। कैल्शियम नेचुरल फॉर्म में हमें कितने सारे सोर्सेस हैं जो मिल सकता है, और इसके अलावा विटामिन डी के लिए आपको सप्लीमेंट्स की क्या ज़रूरत है, सनलाइट लीजिए। सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा आप खाते हो तो भी हो सकता है। किडनी स्टोन को दूर करने में एक बहुत अच्छा इलाज, एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है जिससे बहुत सारे लोगों की किडनी स्टोन दूर हुआ है, और वो है 2-3 पत्ते पत्थर चट्टा के। ये जो है, इसको चबा के, पत्थर चट्टा के पत्ते आप चबाएंगे, उसको अच्छे से चबा के उसका रस उतारना है अंदर, और फिर 2-4 ग्लास पानी ठीक से पी लेना है, अच्छे से पानी पीना है। अगर आप चबा नहीं सकते हैं तो आप उसका जूस निकालिए और साथ में थोड़ा सा ज़्यादा पानी पी लीजिए। इससे क्या होगा, कितनी भी बड़ी किडनी स्टोन होगा, पथरी होगी, तो वो फ्लश आउट हो जाएगी, क्योंकि पत्थर चट्टा में वो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो केमिकल हैं जो खाने से, जो कैल्शियम ऑक्सीलेट से जो क्रिस्टल बना है उसके साथ ये केमिकल जुड़ता है और उसके बाद इन दोनों को तोड़ता है, अलग करता है, यानी कि कैल्शियम और ऑक्सीलेट को तोड़ने का काम करता है। तो इससे छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं, और फिर जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो यूरिन के द्वारा ये सारे जो छोटी छोटी पथरियाँ या जो डाइल्यूट हो गए हैं वो सारा चीज़ निकल जाएगा। इसलिए पत्थर चट्टा के पत्ते बहुत असरकारक है जिसको भी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है। अब हमें क्या खाना चाहिए ये देखते हैं। तो खाने में आप तरबूज ले सकते हैं, मस्क मेलन ले सकते हैं, लो फैट वाला खाना खाइए, नाशपाती ले सकते हैं, अनानास ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं। इसके अलावा अगर सब्जी देखें तो ककड़ी ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, पत्ता गोभी ले सकते हैं, करेला ले सकते हैं, कद्दू ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं। और एक बहुत अच्छी सब्जी जो आपकी किडनी के कोई भी प्रॉब्लम को ठीक करेगी, अगर यूरिक एसिड बहुत बढ़ रहा है या किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, आप मूली खाना शुरू कर दीजिए। मूली में वो केमिकल है जो आपकी किडनी को हेल्दी रखेगा, किडनी को अच्छे से वॉश आउट करेगा, अगर स्टोन होगा उसे भी निकाल देगा, यूरिक एसिड बढ़ गया है तो भी कम करेगा। तो मूली और शलगम, ये दोनों जो सब्जियां हैं उसका सलाद बनाकर आप खाइए या जूस बनाकर। जूस अच्छा नहीं लगेगा, आप सलाद में खा सकते हैं। इसके अलावा एक और नेचुरल रेमेडी है, आप येलो, रेड एंड ग्रीन कैप्सिकम, यानी कि पीला, हरा और लाल शिमला मिर्च, बड़ा सा जो आता है वो कैप्सिकम, तीनों रंग के कैप्सिकम एक साथ आपको खाने हैं। एक साथ यानी कि तीनों एक एक कैप्सिकम ले लिए, काट कर उसका सलाद बना के खाओ या तीनों की सब्जी बना के खाओ, पर तीनों का यूज़ एक साथ हुआ हो। ऐसे नहीं कि एक दिन येलो का एक दिन ग्रीन का, ऐसे नहीं। तीनों कैप्सिकम को एक साथ आप या तो जूस में लो या तो फिर आप सलाद में लो या सब्जी में लो, जैसे भी आप यूज़ करना चाहो। इसके अलावा इमली और गुड़ यानी कि जो देसी गुड़ जागरी बोलते हैं, इमली और गुड़ का आप शरबत पी सकते हैं, इससे भी किडनी स्टोन दूर होता है। साइट्रस फ्रूट जैसे कि मौसमी और नींबू पानी भी बहुत असरकारक है जो हमारे किडनी स्टोन को दूर करने में लाभकारक है।
तो आप मौसमी का जूस ले सकते हैं। नींबू पानी दिन में 2 बार पीजिए, उससे भी किडनी स्टोन आपका दूर हो जाएगा। मैक्सिमम आपको पानी पीना है। लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई और बीमारी है, जैसे कि न्यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट ने आपको ज़्यादा पानी पीने के लिए मना किया है, तो उनकी गाइडलाइन से ही आप ये चीज़ करिएगा। पानी कितना पीना चाहिए वो उनसे पूछ के करना। अच्छा, अगर अब हम देखें कौन से योगासन हमें इसमें हेल्पफुल हो सकते हैं, तो सबसे पहला असरकारक जो योगासन है जिसको भी किडनी स्टोन होता है वो है उष्ट्रासन, यानी कि कैमल पोज। दूसरा है भुजंगासन, फिर तीसरा है पवन मुक्तासन, और चौथा जो है वो है धनुरासन। ये चारों आसन किडनी स्टोन को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसके अलावा आप फास्ट रनिंग करिए, आप जॉगिंग कीजिए, अच्छे से वॉक कीजिए, जंपिंग कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो स्टोन है वो जल्दी से यूरिन के द्वारा निकल जाएगा। प्राणायाम में कपालभाति प्राणायाम जो है वो किडनी स्टोन को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी है। तो कपालभाति प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम, ये दोनों आपको लाभदायी रहेगा किडनी स्टोन को हटाने के लिए। अगर बात करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट की, तो 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको दबाने से हमें पेन में भी रिलीफ मिलता है और किडनी स्टोन को फ्लश करने में भी हमें हेल्प करता है। तो आपके हाथ में जो बीच वाला पोर्शन है, ये बीच वाला पॉइंट किडनी का है, इसको आपको ज़ोर से दबाना है। इस प्रकार अच्छे से दबाना है। ये जो बीच हथेली के बीच का जो पॉइंट है वो, इसके साथ आपकी जो लिटिल फिंगर होती हैं उसका टॉप हिस्सा, इसे भी दबाने से आपको किडनी स्टोन या किडनी में पेन है उससे रिलीफ मिलता है। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट भी हमें पेन रिलीफ के लिए उपयोगी होगा। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, अ डिवाइन हेल्दी टिप। जिस प्रकार कचरा इकट्ठा होकर के क्रिस्टलाइजेशन होता है और पथरी बन जाती हैं और फिर वो हमें बहुत पेन देती हैं, ठीक उसी प्रकार अगर जीवन की कुछ पुरानी पास्ट की बातें आप इकट्ठा करोगे जो कि कचरा है और उसे बार बार सोचोगे, तो वो भी हमें पेन देगी। इसलिए आज हम एक संकल्प करते हैं दैट आई लेट गो माई पास्ट। अपने पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए। पुरानी हर बातों को फुल स्टॉप लगा देते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, अब उसके बारे में नहीं सोचना है। आगे मुझे क्या करना है, मेरे आने वाले कल को मुझे बेहतर बनाना है और उसके लिए सबसे पहले मुझे पास्ट को रिलीज़ करना होगा। कोई ब्लॉकेज नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ भी अगर ब्लॉकेज होगा, यहाँ संकल्पों में कोई गांठें होगी तो वो फिर हमारे शरीर में पैदा होने लगेगी। इसलिए अपने मन से सारे पास्ट की बातें, जो भी पास्ट की बातें हैं, सबको रिलीज़ कर देते हैं। रोज़ सुबह उठकर अपने आप को एक संकल्प देना, जो कुछ हो चुका अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा है, और जो होने वाला है वो उससे भी अच्छा है। आई लेट गो माई पास्ट, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव एवरीवन। जिसने भी जो किया मैं सबको क्षमा करती हूँ और इसके साथ एक नई शुरुआत करें। कोई ब्लॉकेज जीवन में नहीं रखना, नहीं तो ब्लॉकेज रहेगा तो फिर दर्द होगा और हमें तो पेन फ्री जीवन जीना है ना, ऐसी यात्रा पर है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं एक नई स्वास्थ्य चर्चा के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। ओम शांति। शुक्रिया। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी
न्यासा, राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी। भारत फिर भरपूर बनेगा। भगवान जहाँ पर आते हैं, गीता गंगा गौ गायत्री का मान बढ़ाते हैं। जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं, गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी है। धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा।